सपने हम सब देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कुछ सपने सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं होते, बल्कि उनका कोई गहरा मतलब हो सकता है, खासकर नवरात्रि जैसे पावन समय में देखे गए सपनों का। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से हम इंसानों को हैरान करता आया है। आज हम इसी रहस्य को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जहां सपनों को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक इशारा माना जाता है। तो चलिए अब जरा इस टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। सपनों के मतलब को समझने के लिए भारत में एक बहुत पुरानी विद्या है, जिसे कहते हैं स्वप्न शास्त्र। आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो स्वप्न शास्त्र के हिसाब से कोई भी सपना यूं ही नहीं आता। ये एक तरह से प्रतीकों की, मतलब सिंबल्स की एक भाषा है जो हमें आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का संकेत दे सकती है। और आज हम इसी नजरिए से नवरात्रि के सपनों का मतलब समझेंगे। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों में देखे गए सपनों का एक बहुत ही खास महत्व होता है। क्योंकि ये वक्त माँ दुर्गा की पूजा आराधना का होता है, तो मान्यता ये है कि इस दौरान मिलने वाले संकेत सीधे सीधे देवी के आशीर्वाद से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे 9 खास सपने हैं जिन्हें नवरात्रि में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इस बात का इशारा करते हैं कि जिंदगी में अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन सपनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सपनों की जिन्हें सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है, यानी सपने में साक्षात देवी के अलग अलग रूपों को देखना। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है सपने में खुद माँ दुर्गा का दिखना। ये एक बहुत ही शुभ और कह सकते हैं कि एक दुर्लभ अनुभव माना जाता है। और पता है, स्वप्न शास्त्र में देवी की मुस्कान को एक बहुत ही पावरफुल आशीर्वाद माना गया है। ये सिर्फ एक अच्छा सपना नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। अच्छा, देवी दुर्गा के बाद जो दूसरा शुभ सपना है, वो जुड़ा है धन की देवी माँ लक्ष्मी के दर्शन से। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सपना सीधे सीधे आर्थिक संपन्नता की ओर इशारा करता है। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर नवरात्रि में माँ लक्ष्मी सपने में आती हैं, तो ये दिखाता है कि पैसों से जुड़ी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस दिव्य दर्शन की लिस्ट में तीसरा नाम है देवी पार्वती का, और इस सपने का कनेक्शन खास तौर पर किसी के करियर और काम से जोड़ा गया है। मतलब जो भी मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। चाहे नौकरी में प्रमोशन हो या बिजनेस में कोई बड़ी डील, ये सपना प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़े पॉजिटिव मोड का संकेत है। अच्छा, अब आते हैं उन सपनों पर जहां माँ दुर्गा खुद तो नहीं दिखती, लेकिन उनसे जुड़े कुछ बहुत शक्तिशाली सिंबल्स नजर आते हैं, और ये संकेत भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवरात्रि में शेर का सपना देखना, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, शेर माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति का प्रतीक भी। देखिए, शेर तो वैसे भी शक्ति का, निडरता का प्रतीक है, तो ये सपना जिंदगी में आने वाली मुश्किलों पर जीत का संकेत देता है। इसका मतलब है कि रुकावटें हटेंगी और हर फील्ड में कामयाबी का रास्ता खुलेगा। अगला सपना है कमल के फूल का। कमल का फूल सिर्फ माँ दुर्गा से ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। ये पवित्रता और समृद्धि दोनों का प्रतीक है। सोचिए, कमल कीचड़ में खिलता है, पर फिर भी कितना पवित्र रहता है। ठीक वैसे ही ये सपना संकेत देता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अच्छी किस्मत और समृद्धि का रास्ता जरूर खुलेगा। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन सपनों की जो भक्ति और पवित्रता से जुड़े दूसरे शुभ संकेतों को दिखाते हैं। तो इस लिस्ट में ना 4 और बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। सपने में छोटी कन्या का दिखना धन और समृद्धि का इशारा है। वहीं जलता हुआ दीपक बताता है कि आर्थिक हालात सुधरने वाले हैं। खुद को पूजा करते देखना करियर में तरक्की का संकेत है, और दुर्गा मंदिर का सपना देखना तो धन के देवता कुबेर की कृपा बरसने का संकेत माना जाता है। तो ये जो 9 सपने हैं, इनका आखिर मतलब क्या निकलता है? स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ये सिर्फ अलग अलग शुभ संकेत नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। इन सभी सपनों का जो निचोड़ है, वो बस एक ही है कि इन्हें देखने वाले पर माँ दुर्गा की खास कृपा है। ये सपने सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद का सबूत हैं। और यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी नतीजा है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने इस बात का संकेत है कि अब जिंदगी में एक गोल्डन पीरियड, एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है।
जो खुशियों, कामयाबी और समृद्धि से भरा होगा। लेकिन आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये सपने सिर्फ हमारी आस्था की बात हैं या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों को भी दिखाते हैं? ये सवाल हमें आस्था और मनोविज्ञान के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।